Once the interviewer's expectation is clear to you, you can narrow down your hard work to those expectations and things will be really easy for you. Hey everyone, welcome to Real Data Science channel. And this channel we talk about more journalistic approach toward data science, and this is a part 2 of our series where we are learning about hacking the data science interviews. And in this part we'll talk about interviewers expectation and the interview process. Right? So both things are important. If you see interview process is important, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस पता होगा आप मोर कंफर्टेबल होंगे प्रोसेस में, आपको पता होगा कि इस इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यू नो क्या आप किस प्रोसेस में आपको पता होगा, तो आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे उसमें. और एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यूज़ की एक्सपेक्टेशन पता है तो आप अपने आंसर्स को नैरो डाउन कर सकते हो. आप जो एक नॉइस है उस पर कट कर सकते हो कि यार ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी नहीं है, या फिर कितना आंसर आपको आना चाहिए, या फिर कितनी इन डेप्थ नॉलेज आपको आनी चाहिए. क्योंकि तो कुछ कंपनीज जो है उनको डेटा साइंस में PhD चाहिए, कुछ कंपनीज को फ्रेशर्स भी एज अ डेटा साइंटिस्ट अलाउ करते हैं. तो एक एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं और प्रोसेस वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में हमने इन डिटेल प्रोसेस और इन डिटेल स्किल्स की बात की कि कौन कौन सी स्किल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए इफ़ यू आर इवन प्लानिंग टू सिट इन डेटा साइंस इंटरव्यूज. डू चेक दैट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड लेट्स डाइव इनटू पार्ट 2. Okay, so let's talk about interviewer expectation and interview process. So first let's talk about expectation. So as you can see on my screen, we'll break into 3 categories. Okay, what is the expectation from experienced candidate, what are the expectation from freshers, and what are the expectation from candidate who are making a transition, यानी आप किसी और फील्ड में थे और अब आप डेटा साइंस की फील्ड में जा रहे हो. सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, यानी आप ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट वर्क कर चुके हो या फिर आप ऑलरेडी डेटा फील्ड में कहीं वर्क कर चुके हो और आप ट्रांजिशन अभी कर रहे हो डेटा साइंस में. ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो, स्विच कर रहे हो डेटा साइंस में, या फिर अप स्किल करके डेटा साइंस में जा रहे हो. तो उस केस में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है? देखो, पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी आपको अच्छे से नॉलेज हो, राइट. और ये चीज़ थोड़ी रेयर है. यू माइट थिंक ओके इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, इफ आई हैव डन द प्रोजेक्ट्स आई नो द नॉलेज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. Most of the time you have not directly worked on this project, or most of the time you are a different kind of resource on this project. For example, if I have worked as a data analyst or a just a SQL developer on a data science project, I just gather data, I have given to my data science team, right, and they did all the work. The MLE team, they deployed the machine learning project and the project was complete. Now I am portraying this project in my CV as a where I am interviewing for a data scientist. जहाँ मैं data scientist का interview देने जा रहा हूँ वहाँ मैं इस project को अपने CV में portray कर रहा हूँ. तो यार देखो, अब ये चीज़ गलत है सही है इसकी हम बात नहीं करेंगे. हम ये बात करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो राइटली. क्योंकि देखो, आपने उस चीज़ पर डायरेक्टली काम नहीं किया है. आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस प्रोजेक्ट का टू एंड फ्रो जानते हो. आपको पता हो कि यार यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, आपको ये पता हो कि यार यहाँ हमने कैसे सॉल्व किया था, रोड ब्लॉक्स क्या क्या आए थे, और क्या स्किल्स यूज़ हुई थी. इन डेप्थ आपको हैंड्स ऑन वर्क पता हो, right. So it doesn't matter that you have directly worked on one of the part of this project, because कोई भी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं करोगे, राइट. हमेशा एक टीम रहेगी जो साथ में मिलकर प्रोजेक्ट करेगी, बट सब लोग अपने CV में वो प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे, राइट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार उस प्रोजेक्ट में से कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेड है. अब इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार तुम मुझे पूरा प्रोजेक्ट ये समझाओ कि कैसे क्या हुआ प्रोजेक्ट में, क्या आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक आया. और अब जब आप ये पॉइंट्स डिस्कस करोगे, ये टेक्निकल पॉइंट्स आप निकालोगे कि ओके हमने ये एल्गोरिथम यूज़ किया, लेट्स से यू यूज़ रैंडम फॉरेस्ट हियर. तो अब जब आपने रैंडम फॉरेस्ट की बात करना शुरू कर दी तो अब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पूरा रैंडम फॉरेस्ट आता हो, आपको पता हो बैगिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, आपको पता हो कि रैंडम फॉरेस्ट में इंडिविजुअल वीक लर्नर्स रिसेंट्री होते हैं, उनके पीछे की मैच इन्फॉर्मेशन गेन होती है. ये सब आपको अच्छे से इस नॉलेज का आइडिया होना चाहिए. एडिशनली यू शुड ऑल्सो नो ईच स्टेप्स, राइट. कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने रैंडम फॉरेस्ट ही क्यों यूज़ किया, रैंडम फॉरेस्ट के अलावा आपने कोई दूसरे मॉडल क्यों नहीं यूज़ किए, राइट. तो ये चीज़ें आपको पता होंगी अगर आप प्रोजेक्ट्स में अच्छे से इन्वॉल्व होगे, राइट. तो अगर आप डेटा साइंस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंक्लूड किया अपने CV में जिसमें आप 100% नहीं थे, यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, विच इज़ आई थिंक इज़ ऑब्वियस थिंग. एंड इन दैट केस what you should do in that case, please connect with your fellow people who was part of the project and clear your doubts in that, राइट. इस तरीके के थिंक यू योर सेल्फ एज एन इंटरव्यूअर, मेक मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन क्या कि क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है, एंड पुट एवरी जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हो अपने प्रोजेक्ट में सब के आगे वाई लिख के सोचो एक बार
कि यार हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया, क्यों हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया, हमने उसके बाद एवैल्यूएशन मैट्रिक उसका जो देखा वो हमने रिकॉल देखा, क्यों रिकॉल देखा, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोचो, आप पूरा प्रोसेस एक बार अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको प्रोजेक्ट अच्छे से आते हो। सेकेंडली इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू हैव एक्सपीरियंस सम थिंग्स विच आर क्लाइंट बेस्ड या फिर विच आर सिचुएशन बेस्ड, राइट। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनीज में जा रहे हो, स्पेसिफिकली किसी कंसल्टिंग कंपनी को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो इन दैट केस यू वुड बी अ सिचुएशन लाइक क्वेश्चन कि हे कैन यू एक्सप्लेन मी अ सिचुएशन वेयर यू एंड योर क्लाइंट यू हैड अ आर्ग्यूमेंट और यू वर नॉट एग्रीइंग ऑन अ पॉइंट एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व दैट इशू। तो अगर आपने आइदर यू आर डैट क्रिएटिव इनफ कि आप ऑन स्पॉट कोई स्टोरी बना सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। अगर ऐसा नहीं है देन थिंक ऑफ दिस थिंग, आप केस स्टडीज़ प्रिपेयर कर सकते हो, आप इस चीज़ को अच्छे समझ सकते हो। देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स है, मैनी सोर्सेज जो कुछ अच्छे समझाएंगे कि इस सिचुएशंस में कैसे आंसर किया जाता है, बिकॉज दिस थिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन कंसल्टिंग, राइट। जब आप कंसल्टिंग करते हो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली यू शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट। कई बार एक्सपीरियंस पीपल से दे आस्क केस स्टडीज़, राइट, क्योंकि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपको केस स्टडी सॉल्व करना आना चाहिए। केस स्टडी बेसिकली दिल गिव यू रफ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि हे आई वांट टू इंक्रीज माय प्रॉफिट, नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट टू अ डेटा साइंस प्रॉब्लम एंड देन डिज़ाइन अ सोल्यूशन फॉर इट। नाउ सी, डिज़ाइनिंग एंड वर्किंग आउट अ सोल्यूशन इन डेटा साइंस एक्चुअली रिक्वायर्स 3-4 months, और यहाँ आपसे वो चीज़ 15 मिनट में पूछी जा रही है, तो ऑब्वियसली आपसे पूरा एक्सपेक्टेड नहीं है केस स्टडीज़ में। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक ओवरव्यू बताओगे कि हाँ ऐसे ऐसे मैं अप्रोच करूँगा। सिमिलर थिंग दैट वी डिस्कस्ड किसी कोडिंग क्वेश्चन में कि आपकी अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आप कैसे उस चीज़ को अप्रोच करोगे, क्या आप अपनी अप्रोच एक्सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाँ आई विल स्टार्ट इट लाइक दिस, आई विल मेक दीज थिंग्स, आई विल इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स, दीज ऑल असम्पशंस आई विल क्लियर। कैसे आप उस चीज़ का कन्वर्सेशन करोगे और उस केस में आपका इंटरव्यू एज अ क्लाइंट पोर्ट्रे करेगा, वो चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है। सो just again summarizing, for experienced people, your projects, your experience with those projects कि आपने क्या रोड ब्लॉक फेस किए, उन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्वियसली आपके, एंड सम केस स्टडीज़ आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये चीज़ अच्छे से आती हो, राइट। एंड एडिशनली एक और चीज़ हो सकती है कि एक्सपीरियंस पीपल से ये भी एक्सपेक्ट होता है कि थोड़े फ्लेक्सिबल हो वर्क में, राइट। यानी अगर आप ऐसा डेटा साइंस वर्क कर रहे हो और पूछा जाए कि अगर आप कल को ऐसा डेटा इंजीनियरिंग का कोई छोटा टास्क आता है, देन यू शुड बी विलिंग टू डू दैट, राइट। And if not, then you should answer it some way that okay, I don't have that much of a knowledge of it, but given enough time I can learn those things. इस तरीके से आप उसको आंसर करके टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग वुड बी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फ्रेशर्स। देखो बहुत कम कंपनीज होती हैं जो डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए फ्रेशर्स को हायर करते हैं, बट एज एन इंटर्न, एज एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट काफ़ी हायरिंग होती है फ्रेशर्स के थ्रू, राइट। अब फ्रेशर्स से क्या एक्सपेक्टेड, देखो फ्रेशर्स से पहले तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप इस चीज़ को मुझे इस चीज़ को कन्विंस करो, राइट। अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो आप मुझे इस चीज़ पर कन्विंस करो कि आप प्रोफेशनली काम कर सकते हो, राइट। अब वो आप कैसे करोगे, वो आप ये करोगे, वो आप अपना टीम बिल्डिंग बता के करोगे, राइट। मोस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो फ्रेशर्स के होते हैं वो सेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ उन्होंने अकेले काम किया होता है। जब आपने अकेले काम किया होता है तो एक जो वर्क ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, वो तो सारे स्कोप के बाहर हो गया, राइट। अगर आपने अकेले ही उस प्रोजेक्ट पर काम किया है, आई कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन लाइक कि हे डिड यू एंड योर टीममेट हैड अ इशू, हैड अ आर्ग्यूमेंट एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व दिस, राइट। आई कैन नॉट आस्क यू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो उस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे, आपको जो सेल्फ प्रोजेक्ट करने हैं वो टीम फॉर्मेट में करने हैं। सेकेंडली आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करने हैं। अगर आप डेटा साइंस के लिए जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप ज़्यादातर देखोगे वो प्रोजेक्ट जुपिटर नोटबुक से शुरू हो गया, जुपिटर में ही ख़त्म हो जाता है। यू डोंट वांट दैट, यू वांट दैट प्रोजेक्ट टू बी एंड टू एंड, यानी आपने डेटा गैदरिंग से शुरू किया हो और डिप्लॉयमेंट पे ख़त्म किया हो, वो पूरा साइकिल दे वांट टू सी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि फ्रेशर्स आपके बिहेव कैसा कर रहे हैं, राइट। सो यू शुड हैव अ लर्निंग अप्रोच देयर, राइट। क्योंकि देखो आपने अपनी करियर स्टार्ट किया, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू लिसनिंग दिस, ट्रस्ट मी, यू हैव स्टार्टेड योर करियर राइट नाउ। सो यू हैव थिंक कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे डेटा साइंस में जाना है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। बिकॉज आपने फील्ड अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेटा साइंस में जाना है, राइट। सो दैट एक ओपन टू फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ अ पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो यू शुड शो इट लाइक दैट कि है, राइट, कि ओके I am working as a data scientist, but if there's a role coming up or if there's a chance coming up to work on some data engineering task, I am willing to do that, because at this stage of your career you are expected to learn new things, right? And अगेन एक और चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि फ्रेशर्स से ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, राइट। सो अगर आप एज अ फ्रेशर प्रिपेयर कर रहे हो
राइट. यू हैव दैट लेवरेज. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको सब आता हो, राइट. बट ये एक्सपेक्टेड है कि यार जितना तुमने लिस्ट किया है अपने CV में, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपने CV में लिखा है जो कि केवल लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे था, इट वॉज सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोजेक्ट, राइट, आपके CV में, and you didn't had any other machine learning algorithm in your CV, it's good, it's okay, right, but you should able to answer every question of that logistic regression project, right. So आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कम आता हो, पर जितना आता हो उसमें आपको 100% आता है कि हाँ मुझे फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके आते हैं. तो इफ़ यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर, मेक श्योर यू आर 110% इन योर फंडामेंटल्स. इट विल बी रियली प्लस थिंग फॉर यू, एंड दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्या फ्रेशर है उसको फंडामेंटल अच्छे से आने चाहिए. बाकी चीज़ें आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, आपको टाइम मिल सकता है चीज़ें पढ़ने के लिए, और आपके करियर के लिए वो सही है, राइट. तो ये एक्सपेक्टेड है यार फ्रेशर से. और इसके अलावा आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फ्रेशर्स. अगेन एज आई टोल्ड यू, राइट, big companies, they don't hire directly for data scientist position for freshers. Mostly you'll see them hiring for associate data scientist or junior data scientist or data analyst, right. So you should be open to these things, right. You should be open to these things. आप उस स्टेज में अपने करियर के जहाँ आपको रिलक्टेंट नहीं होना है या फिर रिजिड नहीं होना है किसी एक रोल के लिए या फिर किसी एक काइंड ऑफ वर्क के लिए, डाइव इन टू द इंडस्ट्री, प्ले अराउंड एंड देन डिसाइड कि हाँ ये चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में करनी है. ओके. Next thing is expectation from candidate who are making a transition, and this is like a toughest one, So let's expect कि कोई है जिसने 5 साल या 3-4 साल या 10 साल किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम किया है, राइट, या फिर किसी स्टील प्लांट में काम किया है, या फिर सेल्स में काम किया है, राइट, या फिर QA में काम किया है. तो बेसिकली आप डेटा साइंस में ट्रांजिशन कर रहे हो किसी और फील्ड से, राइट. सो देखो इस केस में क्या है कि अगर आप कंप्लीटली नॉन टेक्निकल फील्ड से आ रहे हो, राइट, अगर आप मान लो QA से भी नहीं हो, आप लाइक IT इंडस्ट्री से ही नहीं हो, उस केस से आप आ रहे हो, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू शो दैट कॉन्फिडेंस. क्योंकि यार देखो जब आप डेटा साइंस की बात करते हो तो आप 2 चीज़ें देखते हो उसमें, डेटा पार्ट जो ये टेक्निकल पार्ट और बिजनेस पार्ट, राइट. एक बिजनेस पार्ट होता है जब आप ऐसा डेटा साइंस का एक वेन डायग्राम बनाते हो, तो एक बिजनेस पार्ट होता है और एक देन यू हैव एल्गोरिथम साइड. सो दिस बिकम्स योर कॉमन रीजन विच इज़ योर डेटा साइंस पार्ट, राइट. सो ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको बिजनेस साइड अच्छे से आता हो. तो अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जो ट्रांजिशन करके डेटा साइंस में आ रहे हैं, राइट, उस केस में इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू नो द बिजनेस पार्ट वेल एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस बिजनेस पार्ट, राइट. आप इस चीज़ को मैच्योर लो, राइट, मैच्योरिटी से लो, और डोंट थिंक दैट यूल गो एज अ फ्रेशर, राइट. ऑलवेज थिंक दैट यूल गो एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू द बिजनेस थिंग, right, and you have done the advanced part of your technical thing, right. You have upskilled yourself in the technical part, so make sure you know those things. And yeah, that is about the interview expectations from all the 3 parts. And the last part would be your interview process. Okay, let's talk about interview process, guys. Yeah, so interview process कैसा होता है. अब देखो interview process में क्या होगा कि standard process होता है. It will not just much thing to know about. You have standard process, you have screening, you have test, then you have a technical round depending on companies, multiple technical round, then you have a managerial round जिसमें थोड़ा आपके case studies वगैरह questions जो होते हैं, problem solving type के questions होते हैं, scenario based question होते हैं, वो आपको managerial round में देख सकते हैं. Then the last round would be your HR fitment round. Okay, so again like just a formality kind of, they might ask you some HR questions, right, those kind of things. So yeah, that was the interview process, interview expectation from you, right, interviewers expectation from you. एक लास्ट चीज़ मैं जो बोलूँगा ये है कि यार देखो in most cases, most like 98% cases, interviewer wants to help you, right. They want you to be comfortable, they want you to answer this question, right. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज ए इंटरव्यूअर हमारे पास CV आता है एंड वी सी द CV, वी आर हाईली मोटिवेटेड कि यार कितना बढ़िया CV है ना. एंड देन वी सिट इन इंटरव्यू एंड वी टेक एन इंटरव्यू, समझ में आता है कि उसको कुछ नहीं आता है, right. So that is a really wrong thing, right. And one more thing that and I think I've said this thing in the first part as well, I'm saying that again, your CV is your syllabus. यही आपसे पूछा जाएगा डेटा साइंस में. तो आप जो भी लिख रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी लिख रहे हो मेक श्योर करो आपको अच्छे से आता है, राइट, और तभी उसको लिखो.
नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़, वी विल डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना CV, अपना पूरा इंटरव्यू प्रोसेस डिक्टेट कर सकते हो, राइट, कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, राइट. सो वेट फॉर द पार्ट 3 एंड वी विल सी दैट in the next video. Thank you.